हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 27 चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सप्ताह 27 पर। देखिए पाठ का नाम क्या है? स्मार्ट चार्ट। क्या नाम है बेटा? स्मार्ट चार्ट। ठीक है, चलिए तो हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा रंग को बताता है। जो पसंदीदा रंग है ना बच्चों के, उनको बता रहा है। तो देखिए, हरा रंग कितने बच्चों को पसंद है? 2। नीला रंग 5 बच्चों को, पीला रंग 3 बच्चों को, लाल रंग 6 बच्चों को और सफेद रंग 4 बच्चों को। तो इसने कहा है आगे क्वेश्चन में, नीचे दिए गए चार्ट में, ये जो चार्ट दिया है इसमें चेहरा बनाकर दिखाओ कि कितने बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं। एक चेहरा मतलब एक बच्चा, 2 चेहरा मतलब 2 बच्चा, 3 चेहरा मतलब 3 बच्चा। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, देखिए यहाँ पे हरा रंग। हरा, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। ठीक है, कौन कौन से हैं? हरा, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। तो इन सबको हम पहले लिख लेते हैं कि कौन से बच्चों को कितने रंग पसंद है। ठीक है, ये देखिए हरा, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद 5 बच्चे हैं। हरे को 2, नीले को 5, पीले को 3, लाल को 6 और सफ़ेद को 4। तो इनको हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हरे बच्चे को कितना, हरा रंग कितने बच्चों को पसंद है? 2 बच्चों को। नीला रंग 5 बच्चों को, पीला रंग 3 बच्चों को, लाल रंग 6 बच्चों को और सफ़ेद रंग 4 बच्चों को। ठीक है, चलिए तो हरे रंग के ऊपर हम कितने हरा रंग कितने बच्चों को पसंद है? 2। तो 2 चेहरे बनाते हैं, 1 और 1, 2। अब चेहरा बेटा, इनको आपकी आंखें भी बनानी है आपको, इनकी। ठीक है, मुंह भी बनाना है। ठीक है, तो आप बना देना। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए नीला। नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इन बच्चों की आँख और मुंह बना दो। आँख और मुंह, आँख और मुंह, आँख और मुंह, आँख। ठीक है, सबको बनाना है ऐसे, सब साफ साफ और अच्छा अच्छा बनाना। ठीक है, चलिए पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? 3 बच्चों को। तो हमने 3 गोले बना लिए और उसमें बच्चों का मुंह बना दिया। ठीक है बेटा, आगे देखिए लाल रंग। लाल रंग कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को। तो 6 बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ठीक है बेटा, सब में ये आँख नाक बनाइए। ठीक है, चलिए सफ़ेद रंग कितने बच्चों को पसंद है? 4 बच्चों को। तो इसमें आपको कितने बनाने हैं? 4। ठीक है, चलिए बनाइए। आपको अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर और साफ साफ बनाना है। ठीक है बेटा, बस ये क्वेश्चन आपका इतना ही था, हो गया। इसमें जितना बोला है ना उतने बच्चों के मुंह बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं, आप सबका नाम क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया चार्ट किसी शाला के पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है। मतलब ये क्लास है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लास 5 तक कौन कौन से क्लास से कितने बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पर? कक्षा 1 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 3। 2 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 5। कक्षा 3 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 4। और कक्षा 4 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 6। और कक्षा 5 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 5। ठीक है, चलिए तो हम इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सब। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं? देखिए बेटा, किस कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, बताओ आप। इसमें जा रहे हैं कक्षा 4 में 6 बच्चे, और सब इसमें 5 जा रहे हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा किस पे जा रहे हैं बेटा बच्चे पिकनिक में? कक्षा 4 में। तो आप क्या लिखेंगे? कक्षा 4। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कक्षा 4। दूसरा देखिए,
किस किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है। समान संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कि किस क्लास से बच्चे सेम सेम जा रहे हैं। तो देखिए उसको देखते हैं। देखिए क्लास 2 में और क्लास 5 में 5-5 बच्चे जा रहे हैं दोनों में, तो क्या आंसर आएगा, क्लास 2 और क्लास 5। ठीक है, कक्षा 2 और कक्षा 5। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसमें क्या था, कक्षा 4। अब देखिए किस कक्षा में सबसे कम बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। अभी देखा था हमने ऊपर, कक्षा 1 में सबसे कम बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। ठीक है, हो गए बेटा आपके तीनों क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये सर हैं, ये आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर। अगर किसी बच्चे को या उसके बड़े भाई बहन को ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है 12th तक, तो वो पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे कह रहा है, नीचे एक बार चार्ट दिया गया है, उसको पढ़कर और समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, ये लड़कियों के नाम है बच्चों के, नेहा, शबनम, जॉन और सोहन। ये 4 बच्चे हैं। और ये क्या है बेटा, ये उनके बित्ते की लंबाई है, जो हाथ का बिलस्ता होता है ना आपका, उसकी लंबाई है। नेहा के बिलस्ते की लंबाई कितनी है, 9। और शबनम के बिलस्ते की लंबाई कितनी है, 10। और जॉन की 8 है और सोहन की 11 है। तो चलिए आगे इन क्वेश्चनों के हम आंसर देते हैं। देखिए पहला, किसके बित्ते की लंबाई 10 है भाई, 10 किसकी है, ये शबनम की। तो क्या लिखेंगे आप, शबनम। ठीक है, दूसरा, नेहा के बित्ते की लंबाई पूछिए। नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी दी है बेटा, 9 सेमी। ठीक है, आगे देखिए, सोहन के बित्ते की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है, कितनी है बेटा, 11 सेमी। ठीक है, आगे देखिए, 8 सेमी लंबाई का बित्ता किसका है, 8 किसका है बेटा, जॉन का। तो लास्ट वाले में आपका क्या नाम आएगा, जॉन। इसमें क्या नाम आएगा आपका, जॉन। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन, नीचे एक परिवार में उपलब्ध वाहनों की संख्या का चार्ट दिया है। नीचे इसने कहा है कि जो एक परिवार है उसमें मतलब कितनी कितनी चीज़ें हैं वाहन की। इस चार्ट के आधार पर एक चित्रात्मक चार्ट तैयार करना है, मतलब चित्र बनाना है उन चीज़ों का। अब देखो, साइकिल कितनी है बेटा, 3। उस घर में एक घर है, उस घर में साइकिल कितनी है, 3। स्कूटर कितने हैं, 2। मोटरसाइकिल कितनी है, 4। ट्रैक्टर कितने हैं, 1। और अन्य वाहन जैसे कार वगैरह कुछ हो तो वो कितने हैं, 2। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी तरीके से हमें इसमें क्या करना है, बनाना है इन सबको। ठीक है, यहाँ पे चलिए बनाते हैं। आइए देखिए, पहले यहाँ पे लिख लो, साइकिल कितनी थी बेटा हमारी, 3। स्कूटर कितने थे, 2। और मोटरसाइकिल कितनी थी, 4। और ट्रैक्टर कितने थे, 1। और अन्य वाहन कितने थे, 2। ठीक है, अब देखो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कितनी साइकिल बनानी है, 3 साइकिल बनानी है। अब साइकिल जिसको बनानी आती है भाई वो बना लो, जिसको नहीं आती है वो अपना कोई किसी चीज़ में से देख के बना लीजिए साइकिल, है ना। यहाँ पे आपको कितनी साइकिल है बेटा, 3। तो 3 साइकिल बनानी है, बनाओ। कैसे बनाओगे, मुझे भी बनानी नहीं आती पर कोशिश कर सकते हैं। देखो ये 2 पहिए बना लो, ठीक है। फिर ऐसे एक उसमें सीट लगा दो साइकिल में, और उसमें उसका ऐसे आगे हैंडल बना लो कुछ ऐसे तरीके से। ठीक है, बस ऐसी आती है मुझे तो। और यहाँ पे दूसरी साइकिल बना लो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे तीसरी साइकिल बना लो, है ना। ठीक है, 3 साइकिल हो गई। अब है स्कूटर, स्कूटर कितने हैं बेटा, 2 स्कूटर बना लो। ऐसा ही स्कूटर होता है, स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं, फिर ऊपर एक सीट होती है ना। और फिर उसमें ऊपर एक लाइट होती है और उसके 2 हैंडल से होते हैं। पता नहीं क्या बन रहा है, देख लो आप खुद से बना लेना। चलिए ठीक है, इसमें आपको 2 स्कूटर बनाने हैं यहाँ पे।
यहाँ पे क्या लिखा, मोटरसाइकिल। यहाँ पे आपको चार, कितनी मोटरसाइकिल बनानी है बेटा, यहाँ पे आपको ये चार मोटरसाइकिल बनानी है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर बनाना है, और यहाँ पे कोई भी दो वाहन बना देना, जैसे कि कार बना दो, बना दो कार। कैसे बनेगी, बस ऐसी बन जाएगी कार, तो सिंपल है ना, बना देना आप। तीन साइकिल, दो स्कूटर, चार मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और अन्य दो वाहन कोई भी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसने जो चार्ट दिया है उसको बोला है कि उसे देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं नीचे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे अधिक बच्चे किस दिन अनुपस्थित अनुपस्थित रहे। ये अनुपस्थित बच्चों की संख्या है इधर, ये वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा दिन देखो, सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे, 3। मंगलवार को 2, बुधवार को 4 और गुरुवार को 3। देखो ये रहा ना, ये 3, ये वाला 3, ये जो लिखा है ना, ये 4, ये रहा 2। ठीक है, और सबसे ज्यादा अनुपस्थित किस दिन थे, इस दिन 6 थे। क्या था उस दिन, शुक्रवार। तो क्या लिखेंगे आप पहले क्वेश्चन में, शुक्रवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किन दो दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है। कौन कौन से दिन जो बच्चे थे वो सेम अनुपस्थित थे। सेम मतलब देखो, सोमवार को भी 3 बच्चे नहीं आए और गुरुवार को भी 3 बच्चे नहीं आए, मतलब कि सोमवार और गुरुवार में बच्चे सेम सेम नहीं आए। ठीक है, कौन कौन सा बेटा, सोमवार, ठीक है, और गुरुवार। ठीक है, आगे देखो, सोमवार को अनुपस्थित संख्यों की बच्चों की संख्या कितनी थी। सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे, अभी देखा था आपने, 3, है ना। और सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे। सबसे कम बच्चे देखो, सबसे कम तो ये वाला है 2। कब थे बच्चे, उस दिन क्या था, मंगलवार। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा बेटा, मंगलवार। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। दी गई तालिका को पढ़िए और समझिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रंग है और ये जो बच्चे उस रंग के कपड़े पहनते हैं। देखो, लाल रंग का कपड़ा कितने बच्चे पहनते हैं, 4। नीले रंग के 3, पीले रंग के 5, हरे रंग के 2 और काले रंग के कपड़े एक भी बच्चा नहीं पहनता। ठीक है, तो बताओ पीले रंग के कपड़े पहनकर कितने बच्चे आए। पीले रंग के ये रहे, कितने हैं बेटा, 5। ठीक है, किस रंग को पहनकर आने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है। काले रंग के कपड़े कोई नहीं पहन के आया, तो क्या आएगा इसमें, काला। इसमें आप क्या लिख देंगे, काला। ठीक है, चलिए दोबारा लिख देती हूँ। इसमें 5 आएगा और इसमें काला रंग, क्योंकि काला रंग कोई नहीं पहन के आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक शाला के वार्षिकोत्सव, मतलब वार्षिक का जो उत्सव था, कोई फंक्शन था स्कूल में, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने विद्यार्थी ने बेटा, 30 ने, जिनकी संख्या निम्नानुसार है। देखो, चित्रकला में 7 बच्चों ने भाग लिया, कविता में 8 बच्चों ने, कहानी में 7 बच्चों ने, नृत्य में 5 बच्चों ने और गायकी में 3 बच्चों ने। तो दी गई तालिका के आधार पर चित्रात्मक चार्ट बनाइए। इसने कहा है कि आप सबको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। चलिए, तो कैसे बनाएंगे देखिए, आगे देखिए, हम यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए पहले और फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपको दिया गया है, ऊपर बुक में दिया है ना, उसी को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि इधर था आपका, पहले था आपका चित्रकला, तो आप क्या लिखेंगे, चित्रकला। ठीक है, चित्रकला।
चित्रकला। दूसरा क्या था? कविता। दूसरा क्या था? कविता पाठ। ठीक है। तीसरा क्या था? कहानी वाचन। कहानी वाचन। ठीक है। अगला क्या था आपका? नृत्य। क्या था बेटा? नृत्य। और सबसे लास्ट में क्या था? गायन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये गायन है, ये नृत्य है, ये कहानी वाचन है, ये कविता पाठ है और ये चित्रकला है। और इधर लिखेंगे हम बच्चों की संख्या। क्या लिखेंगे आप? बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या शुरू करते हैं। हाँ, सबसे नीचे क्या होता है बेटा? 0 होता है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक ही थे बच्चे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको इतना भी कर सकते हैं और दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चित्रकला में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 7 बच्चों ने, तो इसको 7 तक बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। कविता पाठ में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 8 बच्चों ने, तो इसको 8 तक बना सकते हैं पूरा यहाँ तक। ठीक है। कहानी वाचन में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 7 ने, तो ये इसको इसी के बराबर बना देंगे, 7 बच्चों ने। ठीक है। आगे नृत्य। नृत्य कितने बच्चों ने भाग लिया था? 5 बच्चों ने, है ना, यहाँ से 5 बच्चों ने। और गायन, गायन में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 3 बच्चों ने, तो 3 बच्चे यहाँ तक। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप लोग चार्ट को। ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हो हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन? किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन की जानकारी की तालिका बनाई गई। मतलब ये कहा गया है कि कितने बच्चे किस चीज़ से आते हैं स्कूल। साइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 6। बस से कितने बच्चे आते हैं? 4। ऑटो से कितने बच्चे आते हैं? 7। और स्कूटी से कितने बच्चे आते हैं? 5। और बाइक से कितने बच्चे आते हैं? 2। और भी होंगे नीचे, देखो ये रहे। पैदल कितने बच्चे आते हैं? 3 और 3 6। ठीक है, तो इसी के ऊपर इसने पूछे हैं क्वेश्चन आंसर, पूछे हैं नीचे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सब। सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं? सबसे कम बच्चे अभी था, ये रहा बाइक। बाइक से सबसे कम बच्चे आते हैं। ठीक है, 2 बच्चे आते हैं बस बाइक से। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। ऑटो से आने वाले बच्चे और स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? ऑटो और स्कूटी। चलिए ऊपर देखते हैं ऑटो और स्कूटी कहाँ है। देखिए ऑटो से कितने बच्चे आते हैं? 7। और स्कूटी से कितने बच्चे आते हैं? 5। तो कितने ज़्यादा हैं बेटा? 2। 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा, है ना। 2 बच्चों की संख्या अधिक है। साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? देखिए ऊपर, साइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 6। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, अगला देखिए। बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है? एक तो बस से और एक साइकिल से। देखिए ज़रा, बस से कितने बच्चे आते हैं? 4। और साइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 6। तो 6 में से 4 जाएगा तो बेटा कितने बचेंगे? 2। ठीक है, मतलब कि कितनी संख्या कम है? 2 संख्या कम है बस वाले बच्चों की। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर ये तालिका बनाई है। 5 बच्चों ने। ठीक है, सोहन की पेंसिल की लंबाई क्या है? 5। लता की 9, गुरदीप की 7, फायजा की 18, केविन की 8। इस तालिका को देखकर बार चार्ट बनाइए। इसने कहा चार्ट बनाओ। चलिए भाई बना लेते हैं चार्ट, इधर की साइड ही बना लेते हैं कोने में। ठीक है,
यही बना लेते हैं। चलिए इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ क्या आएगा बेटा, ये बच्चों के नाम सोहन, लता, गुरदीप, फायजा, केविन। सोहन, लता, गुरदीप या फायजा और यहाँ केविन। आप लिख लेना, ठीक है बेटा, मेरा आ नहीं रहा, केविन। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल लीजिए इधर, 0 से 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आएगा ही नहीं। चलिए मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं इसे बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको पूरा। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे सोहन, लता, गुरदीप। यहाँ सोहन है, यहाँ लता है, यहाँ गुरदीप है, ठीक है, यहाँ पे फायजा है और यहाँ पे केविन है। 5 बच्चे थे, ठीक है, केविन। अब इधर की साइड देख लीजिए आप, यहाँ पे तो हमने सबके नाम लिख दिए, ठीक है। सोहन को सही से लिख देती हूँ, सोहन, ठीक है। चलिए इधर नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ही थे, ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। चलिए तो ये क्या था, इधर क्या था, ये बच्चों के नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना नीचे बच्चों के नाम और इधर लिख लो पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, ठीक है बेटा। चलिए अपनी बुक में देखिए, अब सोहन की पेंसिल की लंबाई कितनी थी, 5। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो सोहन की पेंसिल की लंबाई ये हो गई इतनी, ठीक है, 5 हो गई। चलिए बेटा आगे देखिए, लता की पेंसिल की लंबाई है 9। 9 कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब गुरदीप की पेंसिल की लंबाई कितनी थी, 7। 7 कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। चलिए फायजा की पेंसिल की लंबाई कितनी है, 12। सबसे लंबी फायजा की ही है, ठीक है, 12। और केविन की कितनी है पेंसिल की लंबाई, 8। तो 8 कहाँ पे है बेटा, ये 7 से ऊपर, ठीक है। इसकी पेंसिल की लंबाई कितनी है, 5। इसकी 9, लता की, गुरदीप की 7, इसकी 12 और इसकी 8, ठीक है बेटा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 3 के 5 विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई दी है। ये इनकी पानी की बोतल की लंबाई है। रेखा की 20 सेंटीमीटर, शिबा की 32, पीटर की 32, यासिन की 28, ऋतिक की 30। तो इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे छोटी बोतल किस विद्यार्थी की है, सबसे छोटी बोतल किसकी है बेटा, देखो 30 28 32 32 20, मतलब कि सबसे छोटी बोतल किसकी है, रेखा की, ठीक है। आगे देखिए, किन 2 विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई समान है। समान किस किस की ये रही, 32 और 32, शिबा और पीटर। तो क्या लिख लेंगे बेटा आप यहाँ पे, शिबा चलिए दोबारा लिख देती हूँ मैं, शिबा और पीटर, ठीक है, शिबा और पीटर, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग अपना, याशिन की बोतल की लंबाई। देखिए याशिन की बोतल की लंबाई, याशिन की बोतल की लंबाई कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आगे देखिए, कितने विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई 28 सेंटीमीटर से अधिक है। देखो 28 से ज्यादा क्या क्या है, 30 32 32, मतलब कि 3,
ठीक है, 28 से ज़्यादा कितनी बड़ी बोतल है बेटा? 3। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सबका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज तक का वीडियो सिर्फ इतना ही था, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।